बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ सोनिया शेख। मैं हूँ अफशीन कुरैशी और मैं हूँ सहर फातिमा। हेडलाइंस अपनी जानी बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में शामिल करेंगे। शोहदाए करबला की याद, बारिशों ने तबाही मचा दी। कौन बनेगा निगरान वज़ीर आज़म, महंगाई कितनी बढ़ी, वर्ल्ड कप शेड्यूल तब्दील, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे करबला की। शोहदाए करबला, नवासे रसूल, गोशे बतूल, हज़रत इमाम हुसैन और उनके रुफ़क़ा की अजीम कुर्बानी की याद। मुल्क भर में 9 मुहर्रमुल हराम की जुलूस और मजालिस। अज़ादारान की सीना को भी कराची में 9 मुहर्रमुल हराम का मरकज़ी जुलूस नश्तर पार्क से बरामद होगा, जो मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया खारा दर पर इख्तिताम पसीर होगा। पेशावर में इमाम बारगाह दरबार हुसैन से जुलूस बरामद हुआ। मुख्तलिफ शहरों में मजालिस का सिलसिला जारी है और रोहड़ी में 500 साल कदीमी नूर ढाका का जुलूस शाह इराक इमाम बारगाह से बरामद हुआ। पुलिस और रेंजर्स की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। इसी सिलसिले में आपको बताएंगे 9वें मुहर्रमुल हराम के लिए वफाकी दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी प्लान तैयार कर लिया गया। तमाम इंतजाम भी मुकम्मल कर लिए गए। हसास इलाकों और जुलूसों की फ़िज़ाई निगरानी भी की जाएगी। इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ मोहम्मद आली जा खान से। जी आली, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं इस वक्त? जी बिल्कुल, 9वें मुहर्रमुल हराम के लिए जो सिक्योरिटी प्लान है वो उसको हतमी शक्ल दे दी गई है। इस वक्त हम G6 के इलाके में मौजूद हैं, जहां पर इस्लामाबाद का जो मरकज़ी जुलूस है यहाँ पर पहुँचता है अपने रवायती रास्तों से होते हुए। यहाँ पर इस्लामाबाद पुलिस, रेंजर्स और FC की भारी नफरी तैनात है। हमारे कैमरामैन सदफ़ आपको दिखाएंगे, मेरे राइट साइड पे भी, लेफ़्ट साइड पे भी और बैक साइड पे लग चुके हैं और किसी भी नामालूम अफराद को यहाँ पर दाखिले की इजाज़त नहीं दी जा रही। आपको ये भी बताते चले कि यहाँ पर जो जुलूस होंगे और जितने भी हसास इलाके हैं उसकी फ़िज़ाई निगरानी भी की जाएगी। मेट्रो सर्विस जो है वो दोनों शहरों में बंद है, साथ ही साथ यहाँ पर मोबाइल फ़ोन सर्विस भी बंद रखी जाएगी। आपको अगर सिक्योरिटी की एहलकारों की बात करें तो इस्लामाबाद में मरकज़ी जुलूसों की सिक्योरिटी पर 1685 एहलकार जो हैं वो तैनात होंगे। इसमें अफसरान के 5 DPOs, 14 DSPs और 21 इंस्पेक्टर्स भी यहाँ पर तैनात होंगे, जबकि इसके साथ साथ रेंजर्स एहलकार भी यहाँ पर सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम देंगे। तो अब तक सिक्योरिटी के तमाम तर इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं और हसास इलाकों समेत जुलूसों की फ़िज़ाई निगरानी भी की जाएगी। जी अच्छा आलिजा, ये भी बताएगा कोई ट्रैफिक प्लान भी तैयार किया गया है? जी बिल्कुल, क्योंकि जो रवायती रास्ते हैं जुलूसों के, वहाँ पर डाइवर्जन्स लगाई गई हैं, कंटेनर्स लगे हुए हैं, तो इसलिए लोग मुतबादल रास्तों के लिए बताया गया है कि जहाँ जहाँ पे जुलूस गुजरना है, जहाँ जहाँ पर सिक्योरिटी तैनात है, तो वहाँ से फिर लोग ना सफ़र करें, ना रुजू करें, ताकि उनको फिर किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। ठीक है आलिजा, आपका बेहद शुक्रिया। फैसलाबाद में 9 मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से ज़िला भर में 170 से ज़ायद मजालिस जबकि 100 से ज़ायद छोटे बड़े जुलूस का इनेकाद किया जाएगा। मरकज़ी जुलूस शाम को मरकज़ी इमाम बारगाह एजाज़ खाना हैदरिया से बरामद होगा। जुलूस के रूट पर सिक्योरिटी के कैसे इंतजाम किए गए हैं, जानते हैं फैसलाबाद से उवैस सत्तार से। जी उवैस सत्तार, बताइएगा सिक्योरिटी के कैसे इंतजाम देखने में आ रहे हैं? जी बिल्कुल, आज 9 मुहर्रमुल हराम है और शहर भर में तकरीबन 170 से ज़ायद मजालिस का इनेकाद किया जाएगा, जबकि तकरीबन 100 से ज़ायद जो जुलूस हैं वो बरामद होंगे। जुलूस की जो सिक्योरिटी है इसके हवाले से पुलिस की जानिब से सख्त इंतजाम किए गए हैं। हमारे साथ जो मुंतज़मीन है वो भी मौजूद है, हम उनसे पूछते हैं कि सिक्योरिटी के कैसे इंतजाम हैं। जैसा कि आज आपको पता है कि 9 मुहर्रम आ गया है, तो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। हमारे वॉलंटियर्स भी साथ हैं जुलूसों में, मजालस में। आज शाम को हैदरी इमाम बारगाह से जुलूस बरामद होगा, जिसका इख्तिताम इधर ही आके होगा रात तकरीबन 2 बजे। आज जुलूस में एंट्री जो है बैक साइड से है, तो फ्रंट से एंट्री नहीं है। तो बैक साइड से भी 2 दफ़ा फ़िज़िकली चेकिंग होती है। एक दफ़ा हमारे वॉलंटियर्स करते हैं एक जगह पे, एक लेयर पे जाके पुलिस करती है, उसके बाद एंट्री होती है।
जी बिल्कुल, जुलूस में एंट्री के लिए 2 जगह मुकम्मल तौर पर तलाशी ली जाती है। इसके अलावा अगर पुलिस की सिक्योरिटी की बात करें तो 2500 से ज़्यादा पुलिस एहलकार आज फैसलाबाद में सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और बात करेंगे मौसम की। तो मुल्क भर में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ हादसात में कई कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं। सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। मुतअद्दिद मकानात मुनहदिम हो चुके हैं और मुतासरीन बेबसी की तस्वीर बन के रह गए हैं। इंतजामिया की नाअहली रहमत बनी जहमत, जाने गई मकानात तबाह, ताहाल मौजूदा सैलाब की सूरत हाल। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में मजीद 3 अफराद कीमती जानें खो बैठे। हरनाई में सैलाबी रेला 6 और बारखान में 1 शख्स को बहा ले गया। खारान, सिब्बी और पंजगोर में मुतादिद घरों, फसलों और खजूर के बागात को नुकसान पहुंचा। 2 घंटे की बारिश ने सखर का नक्शा ही बदल दिया। मुख्तलिफ इलाकों में निकासी आब का निज़ाम नाकारा हो गया। बारिश और नालों का गंदा पानी घरों में दाखिल हो गया। जिला इंतजामिया, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, मेयर और डिप्टी मेयर बेबसी की तस्वीर बन गए। शालीमार, घंटा घर चौक, पुराना सखर, बंदर रोड और दीगर इलाकों में शहरी घरों में महसूर हो गए। मुल्क भर में मानसून बारिशें और सैलाबी रेले 25 जून से अब तक 157 अमवात और 249 अफराद के जख्मी होने का सबब बने। लाहौर, सियालकोट, साहिवाल, खानेवाल, ओकाड़ा, काकोल और इस्लामाबाद में सबसे ज्यादा बारिश हुई। खबर शामिल करेंगे कश्मीर से, जहां कच्चे के इलाके में पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। फायरिंग के तबादले में 5 डाकू मारे गए, 1 जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया है। SSP कश्मीर के मुताबिक हलाक डाकू सिंध और पंजाब में कत्ल, अगवा और डकैती की कई वारदातों में मतलूब थे। डाकुओं पर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा इनाम मुकर्रर था। बरकी में CIA कैंट और इश्तिहारियों के दरमियान मुकाबला हुआ। फायरिंग के तबादले में अगवा बराए तावान के 3 ज़ेर हिरासत मुलज़िमान मारे गए। पुलिस के मुताबिक CIA टीम पर ज़ेर हिरासत मुलज़िमान के साथियों ने फायरिंग की। DSP CIA कैंट फायरिंग से बाल बाल बच गए। फायरिंग से पुलिस मोबाइल को शदीद नुकसान पहुंचा। हलाक मुलज़िमान रहमान, ताहिर और फयाज ने चंद रोज़ कबल ताजिर को 5 करोड़ तावान के लिए अगवा किया था। यहाँ आपको बताएंगे, मुल्क भर में जराइम पेशा अनासर सरगर्म हो गए हैं। पशीन में 2 ग्रुपों के दरमियान खौफनाक तसादुम हुआ। 3 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि टांक में अमन कमेटी के रहनुमा को कत्ल कर दिया गया। कंदकोट से पुलिस मुगवी को बाजियाब कराने में कामयाब हो गई। मुल्क भर में जराइम पेशा अफराद बेलगाम। पशीन में 2 ग्रुपों के दरमियान खौफनाक तसादुम, 3 अफराद जान की बाजी हार गए। फायरिंग से खातून और बच्ची समेत 6 अफराद जख्मी हुए। लेवीज हुकाम के मुताबिक जाँ बहक अफराद में 2 भाई शामिल है। फायरिंग से साबिक MPA लियाकत आगा का भाई भी जख्मी हुआ है। टांग थाना गुल इमाम के हदूद में गाँव पानी के करीब नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग, अमन कमेटी 2D ग्रुप के शाकिरुल्लाह कत्ल कर दिए गए। अटक में गाड़ी पर नामालूम अफराद की फायरिंग से वकील जान की बाजी हार गया और उसका मुलाजिम जख्मी हो गया। कंदकोट गबलू कच्चे के इलाके में पुलिस की कार्रवाई, मुगवी FC एहलकार बाजियाब। पुलिस तर्जमान के मुताबिक 1 माह कबल मुगवी FC एहलकार खालिद पठान को डाकुओं ने अगवा कर लिया था। मुगवी खालिद खान पठान की डाकुओं ने 2 मरतबा वीडियो वायरल करके तावान भी मांगा था। उधर हाफिजाबाद में अमीर ज़ादों की नाजायज़ ख्वाहिशात पूरी न करने पर खातून को तशद्दुद का सामना करना पड़ा। मिसबा नाम गरीब खातून की दुहाइयाँ कहती हैं कि वो लोगों के घरों में काम काज करके बच्चे पालती हैं। बासर अफराद उनसे नाजायज़ ख्वाहिशात का मुतालिबा कर रहे थे और CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि 2 औबाश खातून के घर से निकलने पर उसे शदीद तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। खातून अपने दिफा में कुछ करने से भी कासिर होती हैं। नौजवान कई बार पलट कर उसके मुँह पर थप्पड़ और मुक्के बरसाते हैं, तो दूसरी जानिब SHO सुखे की मंडी बासर मुलजमान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में पूरी तरह से मसरूफ़ अमल है। घरेलू में मुलाजमा बच्ची पर तशद्दुद। लाहौर हाई कोर्ट ने सिविल जज की अहलिया सोमिया आसिम की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने सोमिया आसिम की 1 अगस्त तक हिफाजती जमानत मंजूर करते हुए पुलिस को गिरफ्तारी से रोक दिया। सोमिया आसिम के खिलाफ इस्लामाबाद की पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज है। मुतासरा बच्ची का लाहौर के अस्पताल इलाज जारी है। CT स्कैन कर लिया गया है। डॉक्टर्स का कहना है कि बच्ची की हालत पहले से बेहतर है। फैसलाबाद में मोटरवे M3 पर समुद्री इंटरचेंज के करीब हादसा रोनुमा हुआ, जिसके नतीजे में बस और ट्रॉलर में टक्कर से 2 अफराद जाँ बहक, जबकि 15 अफराद शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक कार को बचाते हुए बस को हादसा पेश आया। हादसे का शिकार बस लाहौर से टूबा टेक सिंह जा रही थी।
चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का दौरा है ऑस्ट्रेलिया। दिफाई और सिक्योरिटी मुज़ाकरात में शिरकत। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद मिर्जा 1.5 ट्रैक सिक्योरिटी डायलॉग्स में शिरकत करेंगे। दौरे के दौरान उन्होंने आला सिविल और अस्करी क़यादत से भी मुलाकात की, जिसमें ऑस्ट्रेलवी हम मनसब जनरल एंगस जे गैमल से भी मुलाकात हुई है और मुलाकातों में फ़ौजी ताउन को मज़ीद वुसअत देने पर भी इत्तफाक किया गया। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने रॉयल मिलिट्री कॉलेज का भी दौरा किया, जहां उन्होंने ऑस्ट्रेलियन डिफेंस कॉलेज के शुरा से खिताब भी किया। 4 साल अंडोर कट्टों की बातें होती रहीं, हमने 15 माह काम किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गवादर में तकरीब से खिताब कहा, हुकूमत संभालने के बाद बलूचिस्तान की तरक्की का फैसला किया। जब तक चारों सूबे एक साथ तरक्की नहीं करेंगे, मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। 4 साल उसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ था, हर चीज बंद कर दी गई थी और हर चीज को खत्म कर दिया गया था। उस हुकूमत को ये गवारा नहीं था कि हम बलूचिस्तान जैसे दूर अफ्तादा इलाके की तरक्की करें, लेकिन अगर दिन रात गालियां दी जाएं, चोर डाकू का एक रिवाज कायम किया जाए और मैं फरिश्ता हूं, तो ये उसके नताइज हैं जो आज आपके सामने। मैं समझता हूं कि ये भी एक बड़ी वजह है कि चीन जो कि हमारा हमालिया नुमा दोस्त है, जब मैं आया यहाँ पे तो उन्होंने यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने मुझे कहा कि वज़ीर आज़म ये मसला है, ये मसला है। तो कहने का मकसद है एक महदूद, एक मनफी, एक बीमार जहनीत ने इस सारे सफर को, जिसको पंजाबी में कहते हैं कि पेंडे को खोटा कर दिया। मैं एक मिसाल देता हूँ रेकोडिक की, अरबों रुपए उसके झगड़े के ऊपर झोंक दिए गए। आज पाकिस्तान डिफॉल्ट के खतरे से निकल चुका है। यहाँ आपको बताएंगे निगरां वज़ीर आज़म कौन होगा, किसी उम्मीदवार पर इत्तेफाक नहीं हो सका है। मशावरत हतमी मरहले में दाखिल हो गई, जबकि हुकूमत ने तमाम जमातों से निगरां वज़ीर आज़म के लिए नाम मांग लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मशावरती कमेटी के रुकन नवीद कमर कहते हैं, अभी तक नून लीग समेत किसी जमात ने निगरां वज़ीर आज़म के लिए नाम नहीं दिया। निगरां वज़ीर आज़म ने सिर्फ इंतखाबात तक का वक्त गुजारना होता है। ओहदे के लिए मुआशी माहिर या जज होना ज़रूरी नहीं। बैठे हैं तो बातचीत होती है। कल स्पीकर नेशनल असेंबली के सरबराही में एक तमाम पार्टीज़ की मीटिंग भी हुई थी इन तमाम मामलों में, सिर्फ निगरां का नहीं इशू, बट जैसे कब रिजोल्यूशन होनी चाहिए, कितने टाइम में इलेक्शन होनी चाहिए वगैरह वगैरह, तो इन सब की बातचीत हुई। तो मीटिंग कल भी हुई और अब फिर मंडे की शाम को भी हुई, ठीक है, जिसमें ये इश्यूज जो हैं सारे डिस्कस होंगे। और नाम तो ऐसा जब कोई नहीं से किए गए, लेकिन पार्टियों को कहा गया है कि वो अपनी अपनी पार्टियों से में भी सोच ये शुरू करें ताकि हम कोई कलेक्टिव फैसला कर सकें। किसी ने किसी को नाम नहीं दिया भाई। अभी मैं कह तो रहा हूँ कि इस स्टेज पे सिर्फ तमाम पार्टियों को कहा गया है कि अपने सजेस्ट करें तो नामों पर। लेकिन सर प्लेइंग फील्ड हो गई है, इलेक्शन रवां साल होंगे। नून लीगी रहनुमा अयाज सादिक कहते हैं कि निगरां वज़ीर आज़म के लिए इसहाक डार समेत अभी तक कोई नाम ज़ेर गौर नहीं आया है। इत्तेहादी जमातें इत्तफाक राय से फैसला करेंगी। निगरां वज़ीर आज़म सीनियर सियासतदान होगा जिस पर कोई भी उंगली नहीं उठा सकेगा। कर रहे हैं कोई नाम अभी तक नहीं मेंशन हुआ है और ये कंसेंसस से होगा। पॉलिटिकल पार्टीज कल बैठी थी, हम लोग फिर मंडे को मिलेंगे, ये नाम प्रपोज होंगे और वो फिर लीडरशिप इसको फाइनल शेप देगी। हमारी कल जो मीटिंग हुई है उसमें मरदमशुमारी तो डिस्कस ही नहीं, सिर्फ MQN में ये कहा है कि हम चाहते हैं कि ये मरदमशुमारी फाइनल हो, डिलिमिटेशन और इलेक्शन हो इसके ऊपर। अब ये ज़बान पाक तो नहीं बन सकती ना हर जगह। औरतों की तो वैसी डिग्निटी होती है, उनको डिग्निटी मेंटेन करनी चाहिए। मुझे अफसोस हुआ उस दिन के इस तरह की आवाज़ें निकाली गई पार्लियामेंट। गारंटी तो सिर्फ अल्लाह ताला के पास होती है, उसके अलावा कोई नहीं दे सकता, मगर मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इलेक्शन इसी साल होंगे। आइन के खिलाफ जाना है तो शहबाज शरीफ को ही निगरां हुकूमत का टाइटल दे दिया जाए। आइन से तजावुज़ करके निगरां हुकूमत को उसके दबाव पर इख्तियार दिया गया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने सवाल उठा दिया। निगरान हुकूमत बनाने की क्या ज़रूरत है? फिर तो शहबाज शरीफ ही को निगरान का नाम दिया जाए, वो ज़्यादा मुनासिब है। 15 महीनों से PDM की हुकूमत कायम है और पाकिस्तान की तारीख में इस हुकूमत के आने के बाद महंगाई में और बेरोज़गारी में और बदअमनी में जो इजाफा हुआ है मादी में, इसका कोई मिसाल नहीं मिलता।
तो पता नहीं किसके दबाव पर और कहने पर उन्होंने निगरान हुकूमत के इख्तियारात में इजाफे का बिल लाया। हुकूमत से मुतालिबा करता हूँ कि बहावलपुर यूनिवर्सिटी के इस वाक़े को एक टेस्ट केस एक टेस्ट केस बनाकर इन खाली भेड़ियों को इबरतनाक सजा दी जाए। और यहाँ आपको बताएंगे वज़ीर दिफा अपनी दिफा के लिए पेश ख़वातीन से मुतालिक बयान पर मुआफ़ी मांगने से कहा कर दिया। कहा उमूमी गुफ्तगू की किसी खातून के बारे में कोई गलत बात नहीं की। अगर आपके लीडर ने मरियम नवाज और फरियाल तालपुर के बारे में जो कहा है वो उस पर माफ़ी मांग ले तो मैं भी उनसे माफ़ी मांग लूँगा। मैंने कोई तौहीन नहीं की ख्वातीन की, लेकिन अगर फिर भी आप इसरार करते हैं, आप अपनी चले वो ना मांगे, आप मांग ले माफ़ी के हमारे लीडर ने वो गलत बात कही थी। अगर आप माजरत कर लेती हैं उन रिमार्क्स की जो मरियम नवाज या फरियाल बीबी के मुतल्लिक जो है हमारी बहन के मुतल्लिक कहा गया, मैंने कहा आप माजरत कर लें, मैं भी माजरत कर लेता हूँ। एक इत्माम हुज्जत के लिए मैं माजरत कर लेता हूँ। हम सब कह रहे हैं कि हमारे लिए बड़ी काबिल एहतराम है हमारी बहनें, तो मेरे ख्याल में इस मामले को तूल ना दें, इस मामले को तूल ना दें। सर उन्होंने वजाहत कर दी है, वो हमारे दरमियान बैठे हुए हैं। और अगली बात मैं ये ज़रूर करूँगा कि हम सबको अपने रवैयों में ये जो तलखियाँ दूर, मैं इस ऐवान पे 100 दफ़ा ये कह चुका हूँ कि हमें तलखियाँ कम करनी है। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ केसेस 9 मई के वाक़यात और जालसाजी के इल्ज़ामात के 6 मुकदमा दूसरी अदालत मुंतकिल करने की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मुस्तरद कर दी है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने महफूज फैसला सुना दिया है। बुशरा बीबी पर जालसाजी के इल्ज़ामात का मुकदमा भी दूसरी अदालत में ले जाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है और अदालत पुराने जुडिशल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल करने की सदा पर मुतल्लिका फोरम से रजू करने का हुक्म दे दिया गया है और अदालत का कहना था कि अदालती मुंतकली के लिए चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को दरख्वास्त दी जाए। चेयरमैन पीटीआई को तोशाखाना फौजदारी केस पर फौरी हुक्म इम्तना ना मिल सका। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तोशाखाना से मुत्तल्लिका तमाम केसेस आइंदा हफ्ते मुकर्रर कर दिए। अदालत ने जज हुमायूं दिलावर की फेसबुक पोस्ट FIA को तस्दीक के लिए भेज दी है। नौ मई को जो हुआ वो हमारी पार्टी की पॉलिसी नहीं, जिसने भी गलत किया उसे सज़ा मिलनी चाहिए। हमारी तहरीक पुरअमन है, इस्लामी फलाही रियासत के लिए कोशा है। रहनुमा तहरीक इंसाफ अली मोहम्मद खान ने जेल से रिहाई के बाद कहा कि पाकिस्तान को सियासी इंतकाम की नहीं, सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। पाकिस्तान को सियासी इंतकाम की नहीं, पाकिस्तान को सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है और इस वक्त इस मुल्क को एक पुरअमन तरीके से एक शफाफ इलेक्शन की तरफ लेके जाना चाहिए। हम सब पाकिस्तानी हैं, हमें दहशतगर्द और गैर मुहब्ब वतन कोई नहीं है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि 9 मई को जो कुछ हुआ, जिसने गलत किया है उसको सजा जरूर मिलनी चाहिए कि पाकिस्तान की हिफाजत और सलामती के लिए पाक फौज बहुत अहम है और उन्होंने ये भी बारहा कहा कि मेरे से भी ज्यादा अहम है। मुसलमान को नुकसान पहुंचाना किसी मुसलमान का काम नहीं हो सकता। दहशतगर्द कोई मजहब नहीं होता है। ये सब सिर्फ और सिर्फ इस्लाम को बदनाम करने की साजिश है। जबरू धमाके पर अवाम का इजहार अफसोस, TTP के खिलाफ भरपूर एक्शन लेने का मुतालबा किया। कहा पाकिस्तान को तबाह करने वाली तंजीमों और दहशतगर्दों को सरेआम सजा मिलनी चाहिए। TTP के खिलाफ भरपूर एक्शन लिया जाए, खत्म करें तालिबान को जो हमारे पाकिस्तान को खराब कर रहे हैं। ऐसे वाक़यात नहीं होने चाहिए, पाकिस्तान का अमन नहीं खराब होना चाहिए। ये जुल्म की इंतहा हो रही है, किस किस्म की दहशतगर्दी हो रही है। अली मस्जिद जमरोद में जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया, हम उनकी भरपूर मजम्मत करते हैं। मस्जिद शहीद किया है, ये दहशतगर्द है। एडिशनल SHO अदनान अफरीदी ने जिस जानिसारी के साथ कुर्बानी पेश की है, मैं कहता हूँ कि उसकी मिसाली भी बहुत कम मिलती है। मैं शदीद मजम्मत करता हूँ इस हमले की और ये बहुत ज़्यादा अफसोसनाक वाक़या है। दहशतगर्द होते हैं, उनका कोई दीन मजहब नहीं होता। धमाका किया गया है, ये आलम इस्लाम के लिए बहुत बड़ा सानिया है। इस्लाम इन चीज़ों की इजाज़त नहीं देती। मुसलमान का तो ये काम ही नहीं है ना कि वो मस्जिद को नुकसान पहुँचाए या किसी मुसलमान भाई को नुकसान पहुँचाए। दहशतगर्दी के तो और सख्त सजा और इनके खिलाफ इंक्वायरी करें और इनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। सख्ती डालो न पेश हटना चाहिए ना, क्यों बेरुटी करने मस्जिदानी। ये बहुत गलत काम हुआ है।
और यहाँ आपको बताएं कि खैबर में मस्जिद पर हमले में एडिशनल SHO अदनान आफरीदी ने अपनी जान कुर्बान करके इंसानियत को सुरखरू किया है। जमरूद में दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले पर उलमा व मशाइख का शदीद रद्द-ए-अमल। कहा, खुदकुश हमलों की कुरान इजाज़त हरगिज़ नहीं देता, उलमा भी यकीनी तौर पर इसे नाजायज़ समझते हैं। पाकिस्तान खुदकुश हमलों की कुरान भी इजाज़त नहीं देता, उलमा भी यकीनी तौर पर इसको नाजायज़ समझते हैं। इन दिनों पेशावर के अंदर बड़ा हादसा हुआ, अली मस्जिद में खुदकुश हमला हुआ, कल का एक बहुत बड़ा सानहा हुआ। ये जो सानहात हैं, ये जो खुदकुश हमले हैं, ये गैर शरई भी हैं, गैर इस्लामी भी हैं, गैर कुरानी भी हैं। जो भी दामे दिरमे सुखने इन खुदकुश हमलों की तायीद करे, मदद करे, साथ दे, मौका फराहम करे, वो अल्लाह की निगाह में सबसे बड़ा मुजरिम है, इंसानियत का मुजरिम है, कुरान का मुजरिम है, और ये फ़ेले हराम है और इसके नतीजे में सीधा सीधा जहन्नम है। वो आदमी बहुत ही बड़ा जालिम है जो मसाजिद को वीरान करता है या मसाजिद में लोगों को ज़िक्र इलाही से मना करता है। लिहाजा कल खैबर एजेंसी को की तारीख़ी मस्जिद बनामी अली मस्जिद को धमाका से उड़ाने वाला भी बहुत ही जालिम है, क्योंकि पाकिस्तान मिनरल समिट डस्ट टू डेवलपमेंट खुशहाली का ज़ामिन। अवाम की मौशी हालत बदलने और मुल्क को तरक्की राह पर गामजन करने के लिए SIFC का क़याम अमल में लाया गया। इक़दाम का मकसद बंजर ज़मीनों को जदीद टेक्नोलॉजी से काबिल काश्त बनाना है। 1 अगस्त को पाकिस्तान मिनरल समिट डस्ट टू डेवलपमेंट का इनेकाद होगा। मादनियात पर सरबराही इजलास सनत की रफ्तार को तेज़ कर देगा। ज़मीन में छुपे मुख्तलिफ मादनी ज़खायर पाकिस्तान की मौशी तरक्की और महफूज मुस्तक़बिल के ज़ामिन है। पाकिस्तान में सोने और तांबे के अलावा क्रोमाइट, लोहा, कोयला, मार्बल के वसी ज़खायर हैं। इस हवाले से मुल्क में बेरोज़गारी का खात्मा मुमकिन हो सकेगा। नौजवान नस्ल को रोज़गार के मौक़े मैसर होंगे। और यहाँ आपको बताएंगे, मोदी के हिंदुस्तान में दिल दहला देने वाले मसाले पर इंसानियत शर्मा गई। कोकी कबीले की 2 ख़वातीन को अहले खाना के सामने इंतहा पसंदों ने जिंदा जला डाला। इंतहा पसंद ख़वातीन को मारते रहे, पीटते रहे। 2.5 माह गुजरने के बावजूद मोदी सरकार इंतहा पसंदों के खिलाफ एक्शन लेने से गुरेजा। 19 जुलाई को वीडियो वायरल होने के बाद दुनिया भर में कोहराम बरपा हो गया। मोदी सरकार पर आलमी मीडिया की कड़ी तनकीद। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट ने वाक़े को शफ़ाफ़ और खौफनाक करार दे दिया। अमरीकी महकमा ख़ारजा के मुताबिक मणिपुर वाक़यात इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी हैं। और सोशल मीडिया का प्रोपेगेंडा अब मजीद नहीं चलेगा। हुकूमत ने सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया को लगाम डालने की तैयारी पकड़ ली है। वजारत IT ने ई-सेफ्टी एजेंसी कायम करने की सिफारिश कर दी है। एजेंसी FIA के तर्ज पर काम कर सकेगी। वफाकी पुलिस ने 432 सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद करने के लिए FIA को खत भी लिख दिया है। कहा, इन अकाउंट से मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मुतनाज़िर खबर फैलाने वाले व्लॉगर्स को भी ब्लॉक किया। मुल्क में महंगाई उरूज पर। महंगाई की शरह में 3.73% इजाफा हुआ। इदारे शुमारियात के मुताबिक हालिया हफ्ते में सब्जियों की कीमतें आम आदमी की पहुंच से दूर रहीं। आलू, प्याज, टमाटर ने शहरियों को रुला दिया। अंडे समेत 20 अशिया महंगी हुई। सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 29.21% रिकॉर्ड की गई। 24 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। महंगाई की मजमूई शरह 12.3% से बढ़कर 29.2% तक पहुँच गई। बड़ी सनतों की पैदावार में 14.4% की कमी रिकॉर्ड की गई। और यहाँ आपको बताएंगे, यूक्रेन के शहर ओडिशा में बंदरगाह पर हमला। बंदरगाह को 4 रूसी मिसाइलों ने निशाना बनाया। बरतानवी माल बरदार बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया गया, जिससे बड़े पैमाने पर तबाही हुई। खेल के मैदान से खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि दूसरे और आखिरी टेस्ट में श्रीलंका को इनिंग्स और 222 रन से शिकस्त देकर पाकिस्तान ने 200 मैचेस की सीरीज में क्लीन स्वीप कर लिया। कोलंबो टेस्ट के चौथे दिन के खेल में भी पाकिस्तान टीम का राज रहा। श्रीलंका के इनिंग्स की शिकस्त से बचने की कोशिश बेसूद रही। ग्रीन कैप्स ने बैटिंग के बाद बॉलिंग में भी हरीफ के छक्के छुड़ा दिए। नौमान अली ने करियर बेस्ट बॉलिंग करते हुए 7 शिकार किए। नसीम शाह ने भी बाकी मानदा 3 विकेटों पर हाथ साफ किया। मेजबान टीम की दूसरी इनिंग्स के 188 रन के टोटल में एंजलो मैथ्यूज 63 रन बनाकर नुमाया रहे। दूसरे टेस्ट के चौथे रोज कौमी टीम ने 576 रन पर इनिंग्स डिक्लेयर
डिक्लेयर की थी। सलमान अली आगा 132, मोहम्मद रिजवान 50 रन बनाकर नॉट आउट रहे। श्रीलंका की टीम अपनी पहली इनिंग्स में 166 रन बनाकर आउट हुई थी। बुलेटिन के आखिर में आपको बताएंगे श्रीलंका से सीरीज के दौरान यादगार लम्हात, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने कौन से कारहाय नुमाया अंजाम दिए, किस किस संगे मील को अबूर किया। पाकिस्तान क्रिकेट के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ने वीडियो जारी कर दी। शाहीन शाह अफरीदी के टेस्ट क्रिकेट में 100 शिकार, अब्दुल्ला शफी के 1000 रन और सरफराज अहमद के टेस्ट क्रिकेट में 3000 रन का नुमाया तौर पर जिक्र था। और इसके साथ ही बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबर और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। डिजिटल लोन स्कैम, आवाम को कर्जों के जाल में फंसाकर लूटने वाले भेड़िए बेनकाब। बोल की काविशें बाराबर साबित हो गईं। ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। बोल की डिजिटल लोन स्कैम के खिलाफ आगाही मुहिम की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 59% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।